सेवकाई को करेंगे। मैं आपके बीच में भजन संहिता से कुछ छोटे संदेश को मैं आपके बीच में बांटना चाहती हूँ। हालेलुया। आइए इस समय में आप निकालें भजन संहिता 46, आप लोग निकाल लीजिए, उसका पहले से आप पढ़ लीजिए, कोई भी एक जन। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको ना कोई भय है, हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। इस एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन को, हम ध्यान से आप लोग देखें वचन में क्या लिखा है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आप लोग को आशीष करे। यहाँ पर लिखा है पहला से उसका भजन संहिता 46 का उसका पहला अध्याय में लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति साहस से मिलने वाली सहायता। हालेलुया। अति साहस से मिलने वाली सहायता। यहाँ पर परमेश्वर का वचन में हम देखते हैं, और इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट फुलट जाए। हालेलुया। स्थिति कुछ भी हो या कुछ भी प्रकार की समस्या आपकी जिंदगी में आ जाए, परंतु यहाँ पर परमेश्वर का वचन लिखता है जो सहायक परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है वो अति सहज से। हालेलुया। सहज मतलब एक ऐसी आपकी संकट, दुख और परिस्थिति के समय में, हम जानते, हम यहाँ पर बैठे हुए हर एक संकट में है ना, कष्ट में हम संकट में गुजरते हैं, है ना। आप पर यहाँ पर बैठे हुए कोई ऐसा नहीं होंगे जो संकट से नहीं गुजरे हैं। सब लोग संकट से, मुसीबतों का सामना हम सब किए हुए लोग हैं। पर हम उस बीच में हम देखते हैं कि परमेश्वर की सहायता हमको कितनी सरल रीति से मिल जाता है। हालेलुया। जब हम उस बीच में जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, तब परमेश्वर की सहायता हमें कितनी सरल अवस्था से मिलता है, कितनी सरल से हमें परमेश्वर की सहायता मिलता है। और यहाँ पर भजनकार कहता है, जो मुझे इतनी सरल से, सहज से मुझे जो सहायता मिलता है परमेश्वर से, पर संसार में कुछ भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना आ जाए, मैं नहीं डरूंगा। हालेलुया। देखिए, जो परमेश्वर की सहायता को जानते हैं, जो यहाँ पर लिखा है ना, संकट में अति साहस से मिलने वाली सहायता, जो उस सहायता को जानता है वो व्यक्ति कभी भी क्या नहीं करता है, डरता नहीं, उसका सामना करता है। हालेलुया। यहाँ पर भजनकार वही कहता है, समुद्र उलट फुलट जाए या पहाड़ समुद्र पर गिर जाए या गर्जन हो, है ना, फीन उठे या कुछ भी हो जाए, पर मैं नहीं डरता, क्योंकि मुझे मालूम है परमेश्वर की ओर से मुझे सहायता मिलती है ना, असीम सहायता। और हम एक वचन को निकालेंगे इस समय में, भजन संहिता उसका 91 और उसका आप लोग पढ़ लीजिए, 91 का पहला से पढ़ लीजिए, इसका दूसरा से पढ़िए। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से हालेलुया। देखिए, यहाँ पर लिखा है, मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। हालेलुया। देखिए, आपका शरण स्थान और आपका गढ़ कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। शरण मतलब आप जब परिस्थिति के बीच में, संकट के बीच में जब आप परमेश्वर का शरण को लेते हैं, तो आप क्या होते हैं? सुरक्षित रहते हैं। हालेलुया। प्रभु आपको संभालता है। यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर मेरा गढ़ और मेरा शरण स्थान है। हालेलुया। प्रभु गढ़, एक आप उसको अपना गढ़ मानते हैं, मेरा प्रभु। हालेलुया, है ना, मेरा सहयोग, मेरा घर, मेरा भवन, या प्रभु को आप मानते हैं, आप ऐसा वो मानते हैं, हमारा हालेलुया रास्ता या आशीष का द्वार मेरा प्रभु यीशु है। आप उस गढ़ को
आप उसमें रहते हैं। और यहाँ पर लिखा है कि शरण स्थान है ना, शरण स्थान आप में जब बना रहता है परमेश्वर आपको संभालता है। हालेलुया। यहाँ में लिखा है कि वो तुम्हें हर प्रकार की समस्याओं से बचाएगा, है ना। इसके नीचे में आपको मिलता है बहुत परे बहरियों की जाल से, हर प्रकार की परेशानियों से परमेश्वर आपको संभालता है ना। और लिखा वो मेरा सहायक है, मैं उसी पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया। वही हमारा सहायक है और उसी पर हमारा क्या होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे हम कभी भी लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया। परमेश्वर हमें संभालता है, हमारा भरोसा प्रभु पर होना चाहिए। हम जब संकट के समय में, परेशानी के बीच में आते हैं तो हमारा जो दिमाग है इस संसार की ओर दौड़ता है। हालेलुया। इस संसार की ओर से हम क्या बोलते हैं, सहायक को चाहते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर अदृश्य है, दिखता नहीं है ना, तो हम जो दिखते हैं उन मनुष्य पर हमारा विश्वास भरोसा ज्यादा रहता है। और जब हमारा विश्वास उनसे टूट जाता है या उनसे हमारी मदद नहीं मिलती, फिर हम कहाँ आते हैं, प्रभु के चरणों में। हालेलुया। परमेश्वर की चरणों में आते हैं और फिर परमेश्वर की सहायता हमें मिलता है। हालेलुया। आज हम संसार में, हम अपनी तकलीफ के समय में, ये परेशानियों के बीच में हमें परमेश्वर को पर भरोसा रखना है। हालेलुया। मैं नहीं जानती यहाँ पर कितने लोग प्रभु पर भरोसा रखते हैं, पर आपको प्रभु पर भरोसा रखना है। हालेलुया। एक जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे आप कभी भी लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया। मनुष्य पर भरोसा रखना श्रापित है कहा बाइबल में। कभी भी मनुष्य पर हम भरोसा रखेंगे हम श्रापित हैं, हमें आशीष नहीं है। पर जब हम प्रभु पर भरोसा रखेंगे हमारे लिए वो आशीष देगा, हमारे लिए वो द्वार खोलेगा। इसलिए संकट के समय में आपको किसके पास जाना है, प्रभु के पास जाना है। यहाँ पर भजनकार कहता मैं उसके पास गया और मैंने उसकी सहायता को माना। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा, यहाँ पर एक वचन को आप देख लीजिए, उसके नीचे में आप पढ़ेंगे, उसका 19 में क्या लिखा है, उसका 9 सॉरी। हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। हालेलुया। ये हमारे लिए आशीष का वर्ड है, ये हमारे लिए आशीष की वर्ड है। हालेलुया। इसे हमें जानना है कि हमें कहाँ से हमें सुरक्षा को मिलती, कैसे करने से हमें सुरक्षा को मिलेगा। यहाँ लिखा है हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसीलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी और ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। हालेलुया। आप अगर ऐसा करते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन में साफ लिखा है, इसलिए कोई भी विपत्ति तुझ पर नहीं पड़ेगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कभी गलत नहीं है, परमेश्वर का वचन सही है। हालेलुया। उसे परमेश्वर ने वचन को हमारे जीवन में हम लागू नहीं करने के कारण हम परिस्थिति में, विपत्ति में, परेशानियों में पड़ते हैं। यहाँ पर लिखा है कि उसे अपना धाम मानना है। हालेलुया। परम प्रधान को अपना धाम माने, अपना शरणगत माने, अपना धाम मान लीजिए, तब परमेश्वर आपको संभालेगा। हालेलुया। आपको सुरक्षा देगा, हर प्रकार की सुरक्षा जो आपके जीवन में आपको चाहिए। हालेलुया। उस तरह की परमेश्वर आपको प्रोटेक्शन देगा, आपकी हेल्प करेगा, आपकी सहायता करेगा। हालेलुया। आपके कष्टों से, परेशानियों से परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। हालेलुया। संभालेगा। यहाँ हम इसके नीचे में पढ़ने से लिखा है, क्या लिखा है उसका 4 में भी पढ़ लीजिए। लेगा हाँ। और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा, उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। तू हालेलुया। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा, उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। हालेलुया।
प्रभु की आशीष, सुरक्षा। हालेलुया। यहाँ पर दो विषयों को लिखा है कि हमें अपना शरणगत और अपना गढ़, है ना, यहाँ लिखा शरणगत और गढ़। हालेलुया। और नीचे लिखा है उसका धाम, हम उसको मान लेते हैं, तब परमेश्वर हमें इन सारी सुरक्षा को देता है। यहाँ वचन में लिखता है कि वो तुझे संभालेगा, है ना, अपने पैरों के नीचे तुझे संभाल कर रखेगा, और उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल होगी। हालेलुया। तेरी ढाल होगी, उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल। ढाल माने एक सुरक्षा को दर्शाता है। हालेलुया। आपका सुरक्षा आपके जीवन में वो ढाल के समान आपको सुरक्षा देगा और झिलम ठहरेगी। हालेलुया। वो झिलम ठहरेगी। आपने देखा युद्ध के समय में, जब उन दिनों में जब युद्ध में जाते थे तो अब काफी तैयारी होता था उस समय में जाने के लिए। हालेलुया। उनको सुरक्षा के लिए क्या चाहिए? एक हाथ तलवार, एक हाथ में झिलम और सोचे ढाल और झिलम, तब वो युद्ध में उतरते थे। हालेलुया। हमारा जीवन में इन चीजों की आवश्यकता है। हालेलुया। इन चीजों को हमें चाहिए जिससे हम शैतान से क्या हो, सुरक्षित बचे रहें। यहाँ बाइबल में इसी तरह से लिखा है कि वो झिलम है ना, वो तेरा ढाल और तेरे लिए झिलम है। हालेलुया। सच्चाई और तेरे लिए ढाल और झिलम है। हालेलुया। वो तेरे आगे होकर चलेगा, तुझे सुरक्षा देगा। ये चीजें हम अपने जीवन में, प्रभु का वचन जब हम उसे अपना शरणगत मानते हैं, उसका पहला से भी आप पढ़ लीजिए, 91 का पहले से पढ़ लीजिए। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूँगा। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है जो परम प्रधान की छाए स्थानों में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाओं में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। ये वचन कितना वर्ड है ये। इस वचन जब मेरे जीवन में आया, मैं इस वचन को पढ़कर मैं रोई हूँ। हालेलुया। क्योंकि मुझे लगा ये मेरे लिए है। हालेलुया। देखिए, जो परम प्रधान की छाए स्थानों में बैठा रहे, है ना, बैठा रहे। शरण स्थान कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। उसमें क्या रहना है? आपको स्थिर रहना है। हालेलुया। इसमें बना रहना है और ये छाया में ठिकाना आपको रहना है, तो तू सर्वशक्तिमान की छाओं में ठिकाना पाएगी। देखिए, सर्वशक्तिमान की छाओं में आपको ठिकाना मिलेगा, है ना, आपको ठिकाना मिलेगा। इसलिए वो ठिकाना जो प्रभु अपने जो उस स्थान में स्थिर रहने वालों को, जो बैठे रहने वाले, छाओं में बैठे रहने वाले लोगों पर अपना ठिकाना बनाता है। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर की महिमा हो इस वचन के द्वारा। और यहाँ पर हम उसी वचन में एक बार आएंगे, उसी 46 में हम देखते हैं, उसका आप पढ़ लीजिए, उसका 5 को भी आप पढ़ लीजिए, 5 को। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं, पांव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। हालेलुया। देखिए, जो परमेश्वर का शरण लेता है, परमेश्वर की सहायता उसको किस रीति से आती है? यहाँ पर लिखा है परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं। हालेलुया। और लिखा पांव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। पांव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। वो परमेश्वर उस नगर में है जो कभी टलता नहीं। हालेलुया। संसार का हर एक चीज टल जाता है ना, कभी स्थिर नहीं रहता। कभी कोई चीज ऐसा बना नहीं है, हम देखें कोई चीज ऐसा बना है ना, कोई ऐसी चीजें हमें वो करता है, नहीं करता। पर यहाँ पर परमेश्वर का वचन में लिखा है कि परमेश्वर का उस नगर के बीच में है, वो कभी टलता नहीं है। परमेश्वर उस नगर के बीच में, किस नगर की बात कर रहा है? परमेश्वर कलीसियाओं के बीच में है। हालेलुया। हालेलुया। उनके बीच में है। प्रभु कभी भी टलने वाला नहीं है। हालेलुया। उसकी वायदे कभी टलते नहीं है, है ना, उसका वचन सत्य है, कभी वो टलेगा नहीं। और यहाँ लिखा है पांव फटते ही परमेश्वर की सहायता उसे मिलती है। एक तेजी से,
है ना, एक तेजी से परमेश्वर की सहायता उसको मिलती है। आपको नहीं मालूम आपकी सहायता कहाँ से आएगा, पर परमेश्वर आपको जरूर सहायता देता है। कहीं ना कहीं से, किसी न किसी के द्वारा परमेश्वर आपकी सहायता करता है। हालेलुया। परमेश्वर आपकी हर उन परिस्थितियों के बीच में, हर उन संकटों के बीच में, हर उन समस्याओं के बीच में, हर उन बीमारियों के अवस्था में, हर उन क्षेत्रों में हमें लेना है, परमेश्वर की सहायता हमें मिलती है। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है, उसका 6 में लिखा है, जाति जाति के लोग चिल्ला उठे, राज राज के लोग न डगमगाने लगे, वह बोल उठे और पृथ्वी पिघल गई। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ्य, हालेलुया, परमेश्वर की असीम अनुग्रह। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर जाति जाति के लोग क्या हो गए, चिल्ला उठे। हालेलुया। राज राज के लोग डगमगाने लगे, वह बोल उठे और पृथ्वी पिघल गई। यहाँ नीचे लिखा, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर की महान, हालेलुया, हम चुप नहीं रह सकते। परमेश्वर की जो सहायता हमें परमेश्वर से मिला है, हालेलुया, इसीलिए हमें परमेश्वर की महिमा करना है, परमेश्वर के ऊंचे स्वर से हम उसकी आराधना करना है। हालेलुया। अपने मुंह को बंद नहीं रखना है। परमेश्वर ने जो हमारे लिए सहायता किया, हालेलुया, आपका परिवार, आपके हालेलुया लोगों ने आपको शायद छोड़ दिया होगा, उस समय में कोई आपकी मदद करने नहीं आया, पर उस समय में प्रभु आपकी मदद करने के लिए आया, परमेश्वर आपकी सहायता करने के लिए आया। परमेश्वर ने आपकी परिस्थिति में, आपके संकट में ऐसी सहायक परमेश्वर ने आपको भेजा जो आप जाने की परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। और यहाँ में लिखा है, याकूब का परमेश्वर हमारे संग है। हालेलुया। यह विश्वास करते हैं ना, याकूब का परमेश्वर हमारे संग है। और याकूब कैसा है, याकूब हमारे समान एक विश्वास करने वाला था। हालेलुया। उसके जीवन में ऐसी परिस्थिति के बीच में भी वो परमेश्वर के सामने घुटना टेकता, प्रभु तू मुझे सहायता कर, मैं, हालेलुया, परमेश्वर, मैं दोनों तरफ में परेशानियों में पड़ा हुआ हूँ, क्लेश में पड़ा हुआ, प्रभु तू मेरे लिए रास्ता खोल। हालेलुया। याकूब के लिए परमेश्वर ने अद्भुत रास्ता खोला। हालेलुया। उस याकूब को परमेश्वर ने उठाकर आशीष किया। आज वही परमेश्वर आज हमें भी कहता है, वो परमेश्वर जो याकूब के संग था, वो आपके भी संग है। हालेलुया। आपके संग है। इसीलिए यहाँ पर परमेश्वर ने, हालेलुया, और यहाँ लिखा है, हालेलुया, हम उसकी नीचे में 11 में भी इस तरह से लिखा है, याकूब का परमेश्वर हमारे संग है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। हालेलुया। हम गीतों को गाते हैं, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। हालेलुया। इसी तरह याकूब का परमेश्वर भी हमारा ऊंचा गढ़ है। हम लोग ने पिछले दिन हमने पढ़ा, हालेलुया, ऊंचा करने वाला परमेश्वर ना, हम उस नाम को उठाते हैं, परमेश्वर ऊंचा करता है। आपकी हर उन परिस्थितियों को परमेश्वर ऊंचा करेगा, आपको बदलेगा। हालेलुया। आपकी घर, आपकी समस्याओं को परमेश्वर बदलेगा। आपको संकट के समय में परमेश्वर को पुकारना है। हालेलुया। आपको वो सहायता जो मिलने वाला है वो, हालेलुया, संसार से अलग है। हालेलुया। आप संसार में सहायता मांगने के लिए जाओगे, काफी परेशानी, काफी हालेलुया संघर्ष करना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा, इसको सहायक मानना पड़ेगा, ये मुझे मदद कर, वो मुझे मदद कर। आप मदद मांगते मांगते थक जाओगे। हालेलुया। परंतु ये संसार का सहायक ऐसा होता है, परंतु परमेश्वर का वचन में लिखता है कि परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया, अति सहज से, है ना, अति सहज से मिलने वाली सहायता, हालेलुया, एक सरल रीति से हमें परमेश्वर की ओर से सहायता मिलता है। हम दुख और संकट में पड़ते समय हमें परमेश्वर को सहायता मांगना है। वो सहायता आपके लिए एकदम सरल है, आसान है। हालेलुया। आप समझ नहीं पाओगे कि प्रभु रे बाप रे, कैसे मेरे जीवन में सब कुछ हो रहा है। परमेश्वर अद्भुत सहायता, पांव फटते ही तेरे जीवन में मैं काम करूंगा। अगर हम इस विषय को हम लेकर अपने जीवन में प्रार्थना करें,
और हम परमेश्वर से कहें, परमेश्वर हमें आपकी हालेलुया सहायता की आवश्यकता है। प्रभु तू मेरा गढ़ है, तू मेरा शरण स्थान है। हालेलुया, आज हम हर समय प्रभु से कहें, प्रभु तू मेरा शरण स्थान है, प्रभु तू मुझ में, हालेलुया तू मेरा शरण स्थान है। मैं, मेरा रुकने का, मेरे बैठने का मेरा स्थान, परमेश्वर मेरे सुरक्षा का स्थान तू है, मेरा शरण का गढ़ तू है। हालेलुया, हम इन विषयों को हम अपने जीवन में हर समय हमें लेना है। परमेश्वर आपके साथ रहेगा और आपको हर उन संकट से, मुसीबतों से परमेश्वर आपको संभालेगा। हालेलुया, और परमेश्वर के नाम को महिमा हो। हालेलुया, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। बीते दिन में मेरा ये अंगली में थोड़ा सा चोट लगा था, इसमें कुछ घाव हो गया था, उसके कारण से मेरे को इसमें छोटा सा ऑपरेशन हुआ, इसमें टाका लगा था। अभी भी मेरे को दर्द है, बाइबल थोड़ा सा करने में बहुत दिक्कत होता है, तो मैं इसी में से आपको वचन को बताई हूँ। इसमें आपको अपने जीवन में आपको लागू करना है और जानना है कि आपका सहायक कितना बड़ा है। हालेलुया, हम कभी न कभी उन विषयों को नहीं जानते हैं, इसलिए हम दर दर भटकते हैं, उधर जाते हैं, इधर जाते हैं। वो चर्च जाने से हमको आराधना वो मिलेगा, उधर जाने से आशीष मिला, नहीं, आपका आशीष बाइबल में है। आप बाइबल को खोलें और पढ़े। हालेलुया, जब तक उस शब्द को आपको समझ नहीं आता, आप पढ़कर हालेलुया बोले, प्रभु आपका वचन ये कहता है, मुझे भी आपके वचन के द्वारा आशीष करें। हालेलुया, हमें इस वर्ड को अपने जीवन में लेना है, प्रार्थना करना है, इस वचन के लिए प्रार्थना करना, प्रभु ये वचन मेरे जीवन में हो। हालेलुया, मुझे आपकी शरण चाहिए, प्रभु आपकी आवश्यकता मुझे चाहिए। हालेलुया, जिसने परमेश्वर से अपनी सहायक को मांगता है वो लज्जित नहीं होगा। हालेलुया, हमने इस वचन में बहुत सारी बातें आपको इस नीति हालेलुया भजन संहिता में आपको मिलेगा कि परमेश्वर ने कैसे कैसे संकट के समय में कैसी कैसी अद्भुत काम को परमेश्वर ने किया। कभी भी परमेश्वर लज्जित होने नहीं दिया। इसलिए हमें भी अपने जीवन में प्रभु को हालेलुया उन समय में हमें पुकारना, हमें डरना नहीं है, हमें घबराना नहीं है। आपका सहायक परमेश्वर है। हालेलुया, आपकी शरणगत वही है, आपका दीन गढ़ वही है। हालेलुया, इसलिए आप परमेश्वर की महिमा करते रहें और इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष करें। मेरे लिए भी प्रार्थना करेगा। इस समय में हम गवाही की ओर जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर दिन के लिए। आप लोग ने जो जो आपके विषय में गवाही है, छठवें दिन में परमेश्वर ने, बीते दिन में जो जो आपके जीवन में परमेश्वर ने काम किया, उस विषय के लिए हम गवाही देंगे। और जो कोई नया है चर्च में